नमस्कार किसान भाइयों। आज आपको पचौर पशु मंडी के बारे में संपूर्ण ब्लॉग देने वाले हैं। आज फिर हम पचौर पशु हाट में आए थे, तो आज पूरी जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी नस्ल की गायें भैंसें उसमें आई है और कहाँ कहाँ से आई है। तो चलते हैं। अभी जैसे पार्किंग एरिया में देख के तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसें आई होंगी, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी पार्किंग एरिया में भी। जैसे पचौर हाट के पास हम पहुँचते हैं, जो वहाँ पे पानी भरा रहता है, जहाँ पे गायें भैंसें नहाती है, तो वहाँ पे भी अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो काफ़ी अच्छा पानी भरा हुआ है। और अब एंट्री करते हैं हम, टाइम जाया ना करते हुए सीधे हाट में अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी नस्ल की भैंसें आई है। साथ में आज व्यापारी कहाँ कहाँ के आए, क्योंकि अपने पचौर हाट में बहुत अलग अलग जगह के व्यापारी आते हैं और आसपास के कई हाटों को मिलाकर भी पचौर हाट के बराबर ही नहीं कर पाते। तो पचौर हाट की एक खासियत हमेशा रही है कि व्यापारी बंधु बहुत दूर दूर से आते हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में भैंसें लेके आते। तो चलते आज हाट में पूरा देखते हैं क्या क्या हुआ है। जैसे हाट में हम गए तो एक हमें अच्छा पाड़ा दिखा, तो हमने सोचा कि इसका एक वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि पाड़े में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत कम टाइम ऐसा रहता है कि जिसमें अच्छी नस्ल का पाड़ा देखने को हमें मिलता है। और हाट वगैरह में भी पाड़ों की संख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि आसपास के किसान आजकल अब पाड़ा रखना पसंद करते नहीं है इतना। कुछ शौकीन किसान बचे हैं, जो कुछ डेयरी फार्मर से बचे जो पाड़ा रखते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आज किसान बंधु में इतनी चहल पहल नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि आज हाट में भीड़ बहुत कम है। और आते से हमें एक किसान भाई मिला जो काफ़ी अच्छे से गाय का दूध पी रहा है और दिखा रहा है उनकी गाय का कितनी सपूत गाय है उनके पास। बछड़ा तो बछड़ा, इंसान भी गाय का दूध पी सकते हैं। तो उनने सारा हमें दूध पी के भी बताया कि देखो मेरी गाय इतनी सपूत है। फिर आगे चलते हैं तो एक व्यापारी बंधु मिल जाते हैं हमें, जो कि सब हाट में लगभग घूमते रहते हैं। तो उनसे बात हुई हमारी, और आज उनसे भी हमने बात की कि कौन सी नस्ल की गाय भैंस लेके आए वो। फिर उन्होंने बोला कि हम हमारी जो भैंस है उसको छोड़ के दिखाते किसान भाइयों को, तो छोड़ के वो फिर भैंस दिखाने लग गए। इनसे बात हुई तो ये आज एक ही भैंस लेके आए थे। वैसे हर बार दो चार भैंस ज़रूर लेके आते हैं। हमें बहुत बार मिले, यहाँ पचौर हाट में भी मिले और जीरापुर हाट में भी मिलते रहते हैं। तो जैसे ही इन्होंने बोला कि मेरा एक वीडियो बनाओ, मैं अच्छी नस्ल की भैंस लेके आया हूँ, तो हमने इनका एक वीडियो शूट कर दिया है। साथ ही में हम आगे अब हाट में बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सी नस्ल की अच्छी अच्छी भैंसें आई है। तो हाट में आज एक चीज़ देखने को मिला है कि किसान की भैंसें बहुत कम आई हैं, व्यापारी बंधु ही अपनी भैंसें लेके आए हैं, क्योंकि अभी आसपास के क्षेत्र में बहुत सोयाबीन का काम चल रहा है। तो आज हाट में भीड़ बहुत कम है। और आज हाट में वो मज़े नहीं आए जैसे हर बार का हाट लगता है, क्योंकि हाट में बिल्कुल भी चेल पेल नहीं है और हाट बहुत ज़्यादा मंदा है। आज व्यापारी बंधुओं का भी यही कहना है कि आज हाट में बहुत मंदी है। किसान भाई कुछ भैंसें लेके आए हैं, उनका भी यही कहना है कि आज हाट में बहुत ज़्यादा मंदी है। फिर हमें एक व्यापारी मिले थे जिन्होंने भी पूरे हाट में घूम चुके थे, उन्होंने बताया कि हाट में बहुत मंदी है। और आज हम हाट में एक अपनी भैंस लेके आए थे श्री धनेन्द्र डेयरी फार्म से ही, तो उसके बारे में भी हमने बताया कि ये हमारी भैंस है, इतना लीटर दूध देती है। आसपास एक दो किसान खड़े थे, एक दो व्यापारी खड़े थे, उनको बताया कि हमारी भैंस ही है और ये भैंस हम अपने डेयरी फार्म से ही लेके आए हैं। वो काफ़ी अच्छा दूध देती है, 5-6 लीटर दूध ये एक टाइम का देती है और दूध देने में बिल्कुल भी नाटक नहीं करती है। तो ये भैंस किसानों के लिए बहुत अच्छी है, जो किसान भाई दूध खाना चाहता है और दूध का धंधा करता है। इसके बारे में एक मैं पूरा वीडियो अगले वीडियो में डाल दूँगा, जिसमें आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो किसान भाई खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो वो खरीदने के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। आज वैसे तो हम इसको पचौर हाट में लेके आए थे, हमें पता था कि आज हाट में भीड़ कम रहने वाली है, फिर भी हमने सोचा कि चलो चल रहे हैं तो एक भैंस तो लेकर चले। और हाट में जैसे कि ये डंडे वगैरह, मोरे वगैरह की भी दुकानें लगती रहती है, तो भैया से भी हमने बात करके देखी थी, तो भैया का भी यही कहना था कि यार आज हाट में मज़े नहीं है, क्योंकि हाट में बहुत ज़्यादा मंदी है और किसान भाई आज हाट में बिल्कुल भी नहीं आए। व्यापारी भाई तो है लेकिन किसान भाई नहीं है। ये काफ़ी अच्छे अच्छे सजावटी मोरे भी बनाते, कुछ फैशनेबल भी बनाते, कुछ नॉर्मल मोरे बनाते। तो अलग अलग रेट के भैया के पास मोरे हैं। कभी भैया से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। और मोरे कैसे बनते हैं आप घर पे भी देख सकते हो, इसके बारे में हमने पूरे वीडियो डाल रखा है। ग्रुप पूरा आप चैनल खोले और चैनल पेज पर जाए, वहाँ पे मोरे कैसे बनते हैं हमने 2 सर 4 सर और अपने टीका पार्टी के मोरे, जितने भी अलग अलग तरह के 8-10 तरह के मोरे बनते हैं, सबके वीडियो डाल रखे। तो जो कोई किसान भाई या व्यापारी बंधु या कोई भी व्यक्ति अगर मोरा बनाना सीखना चाहते हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप मोरे की पूरी वीडियोस में डाल रखी है। तो मोरे देख के मुझे ये भी अभी माइंड आया कि मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि हमने वीडियो डाल रखा है मोरे कैसे बनते हैं इस बारे में भी। तो आप चैनल पर जाए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और मोरे की संबंधित वीडियो भी देखें, या फिर भविष्य में आप आगे का भी देखना चाहें तो उस टाइम भी देख सकते हो।
चलिए अब आगे और हाट के बारे में बताता हूँ। कोई अच्छी नस्ल की गाय या भैंस मिलेगी या कोई व्यापारी भाई मिलेगा तो उनसे बात करेंगे। ये हमारे पहचान वाले हमारे गांव के कुछ मिले थे, तो इनसे पूछा हमने भैंस पसंद आई या नहीं आई। जैसे हम आगे चलते एक व्यापारी भाई मिले हमें फिर से, जिन्होंने अपनी भैंस दिखाई हमें, उनकी भैंस का भी हमने एक वीडियो लिया। आज हाट में, जैसे कि मैंने आपको 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आज हाट में सिर्फ व्यापारी बंधु ही थे और कुछ कुछ जो किसान थे। बाकी आज हाट में ख़रीदार बहुत कम है। जो व्यापारी भाई 20-20, 10-10 भैंसे, 15-15 भैंसे लेके आए, उनकी 2-2, 3-3 भैंसें बिकी हुई है। तो व्यापारी भाई भी आज इस चीज़ को रिपीट कर रहा है बार बार कि आज हाट में मंदी है, मंदी है, हम भैंसे लेके आए हो, बिक नहीं रही है। आगे चलते से ही मेरा एक दोस्त मुझे मिला जो कि एक भैंस लेके आया था। इसके भी एक डेयरी फार्म, छोटा सा डेयरी फार्म है, घर पे एक डेयरी है, मार्केट में दूध सेल करता है और अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें रखना ये भी पसंद करता है। तो ये जैसे मुझे दिखा तो इसने मुझे बुला, एक भैंस लेकर आया। आप ये भैंस देख पा रहे हो, इस भैंस की जानकारी मैं दे देता हूँ। मेरी भाई से बात हुई तो बता रहा 75,000 उसकी मांग है। 5-6 लीटर की भैंस है और साथ में ये इसके घर की भैंस है। इसने 3-4 ब्यावत इसका दूध खाया, काफ़ी अच्छा दूध इसने दिया है। अब वो कुछ और नस्ल की भैंस बढ़ाना चाह रहा, तो अभी इसने भैंस निकालना उचित समझा। जैसे हम आगे चलते, आज सारे किसान भाई जो भैंस लेके आए वो सारे बिल्कुल ऐसे आराम से बैठे हैं, क्योंकि आज हाट में ख़रीदार बहुत कम है। वैसे देखा जाता है इस टाइम पे अगर हम हाट में घूमते हैं तो बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है और ये टाइम खरीदी बिक्री का भयंकर वाला रहता है। लेकिन आज इस टाइम पे भी ऐसा लग रहा है जैसा अभी हाट स्टार्ट ही हुआ सुबह सुबह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम हो चुका है वो ख़रीदारी का, लेकिन कोई है ही नहीं ख़रीदार। और कुछ है जिनको विशेष स्थिति में भैंस वगैरह चाहिए थी या किसी को दूध की प्रॉब्लम आ रही थी, वो आज ख़रीदने के लिए आए। और जो कोई किसान भाई जिसकी भैंस बिल्कुल वो बेचना चाह रहा था, वो मजबूरी में लेके आया। तो आज हाट में आप वीडियो में खुद आप भी देख रहे होंगे, किसान की मात्रा बहुत कम देखने को मिल रही है। आगे चलते से ही फिर हमें एक बहुत शानदार नस्ल की बन्नी भैंस दिखी, उसके पास भी हम रुके और जो लेके आया तो उनसे भी हमने बात की। ये आप ये लाइन से भैंसें देखिए, ये सारी राजस्थान भरतपुर की भैंसें हैं। पचौर हाट में राजस्थान की काफ़ी अच्छी भैंसें देखने को मिली आज। और जितने भी व्यापारी भाई थे आसपास के क्षेत्र के, वो भी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें लेके आए थे। साथ में हमें भरतपुर की भैंसें राजस्थान साइड की बहुत ज़्यादा दिखी। मतलब मैक्सिमम भैंसें आज बाहर की भरतपुर से ही थी, बाकी वैसे तो अलग अलग जगह से भी थी। ये जरगडे खेड़ी से ही हमें एक भैया मिले जो कि पशुओं का धंधा करते खरीदी बिक्री का। तो इन्होंने बोला फिर हमसे कि हमारा भी एक वीडियो लो। इन्होंने भी अपनी भैंसों के बारे में पूरी जानकारी हमें दी और बताया कि कौन कौन सी नस्ल की भैंसें लेके आते हैं और कौन कौन सी नस्ल की भैंसें भी इनके पास घर पर है। साथ ही में कौन कौन सा हाट जाते हैं, इनका मैंने एक पूरा वीडियो लिया है, तो अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो आपको ये सहूलियत रहेगी कि आप इनके घर से भी भैंसें खरीद सकते हो और आसपास के हाट में तो ये जाते ही हैं। इनका एक पूरा वीडियो हमने ले लिया है, अगले वीडियो में इनका हम ज़रूर डालेंगे, तो आप वो भी ज़रूर देखना। जैसे कि आप ये भैंस देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छे दूध की है। फिर इन भाई ने हमें भैंस छोड़ के भी दिखाई कि मैं पूरी छोड़ के घुमा के दिखा देता हूँ। तो पूरी भैंस हमने इनकी भी देखी, इनसे भी पूरा भाव राव करके देखा। और आज हम हाट में चहल पहल तो कमी है, साथ में आज रेट भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। पर भैंसों पे 10-10, 15-15 हज़ार की कटौती चल रही है क्योंकि ख़रीदार कम है, तो रेट भी बहुत कम है। तो बहुत सारी भैंसें तो इसीलिए नहीं बिक रही है क्योंकि प्रॉपर रेट नहीं मिल पा रहा है। अभी एक व्यापारी हमें मिले थे जो बोल रहे हैं 10-12 भैंस लेके आए हैं और अभी तक इनकी भी 2 या 3 भैंसें ही बिकी है। और ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें आए। साथ में इन भाई ने हमसे वादा करा कि हम किसानों को गारंटी के साथ भैंसें देते हैं, हमारी भैंसें नाटक नहीं करती, 2-3 बार निकालो उसके बाद हमसे ख़रीदारी करो। तो ये सारी चीज़ें हमने इनसे बात की। फिर आगे हम हाट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने सोचा कि चलो जितना हाट में आगे जाएंगे हो सकता है कभी हमें और चहल पहल देखने को मिले, लेकिन पूरे हाट में हमें कहीं पे भी चहल पहल देखने को नहीं मिली। भैंसें बंधी हुई है, बेचने वाले भी है व्यापारी, बेचने वालों के में किसानों की संख्या कम है, व्यापारियों की संख्या ज़्यादा है। और ख़रीदार में भी कुछ कुछ व्यापारी ही खरीद रहे हैं जो कि आसपास के हाट में जाते रहते हैं। 4-5 व्यापारी जो हमारी पहचान के जिनसे मिलते रहते हैं, वो भी हमें आज हाट में मिले, तो आज वो भी खरीदारी करते हुए ही मिले। और ख़रीदने में, भैंसें खरीदने में भी आज किसानों का रोल बहुत कम रहा है। व्यापारी इधर से इधर भैंसें खरीद रहे हैं ताकि वो दूसरे हाट में अच्छे से नई नई भैंसों को और ज़्यादा भैंसों को ले जा सकें। अब जैसे कि आप ये भैंस देख पा रहे हो, ये एक व्यापारी ने एक व्यापारी से खरीदी है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमने फिर देखा कि बाहर से भैंसें लेके एक भैया आए हैं जो कि बता रहे हैं कि 10-12 भैंसें लेके आए हैं और सारी भैंसें इनके पास 7-8 लीटर की, कोई एक एक टाइम में 9-9 लीटर दूध देने वाली भी है। कुछ भैंसें इनकी जन्गी है, कुछ जनने वाली है।
और ये काफ़ी अपनी भैंसों को सजा संवार कर लाए हैं, जो कि व्यापारी बंधु हर बार यही करते हैं कि अपनी भैंसों को अच्छे से नहला धोला के और अच्छे नए मोरे और उनके कुछ श्रृंगार करके लेके आते हैं। तो इनकी भैंसें काफ़ी अलग ही देखने को मिलती है। भैया का हमने पूरा एक इंटरव्यू लिया है, इस इंटरव्यू को भी हम अगले वीडियो में डाल देंगे और इनसे क्या क्या बातचीत हमारी हुई है भैंसों के बारे में, हाट के बारे में, साथ ये कहाँ जाते हैं इस बारे में, इनके पास कौन सी नस्ल की भैंसें। भैया से हमारी ये तक बात हुई है कि ये कहाँ से कौन से जिले से खरीद के लेके आते हैं। तो ये सारी चर्चा हमने भैया से करी, जिसका वीडियो हमने पूरा लिया है। अगले वीडियो में हम इसको डाल देंगे। और हम हाट में आगे की तरफ जाते हैं तो फिर आगे भी हमें सेम राजस्थान की नस्ल देखने को मिलती है, जो कि भरतपुर ज़िले से थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हमें राजस्थान साइड से बहुत ज़्यादा भैंसें देखने को मिली है। वैसे हाट में, पचौर हाट में आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे व्यापारी भाई आते हैं, लेकिन आज हमें ये चीज़ देखने को मिला कि आज राजस्थान की संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर हम हाट में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कोई सी अच्छी नस्ल की भैंस देखना, या अच्छी नस्ल की कोई गाय दिख जाए जो बहुत अधिक मात्रा में दूध देती हो। तो ऐसा तो हमें आज बिल्कुल भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कुछ अलग ही भैंस हो जो हम देखें। आज लगभग एवरेज सारी भैंसें एक जैसी थी। आज हमें मुर्रा नस्ल की भैंसें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली। उसके बाद क्रॉस मुर्रा में भी बहुत सारी भैंसें थी। फिर हमें कुछ जाफराबादी भैंस भी देखने को मिली। और ये भैया में मिल गया तो इन्होंने बोला कि ये मेरी बनाओ, मैं 10-12 भैंसें लेके आया हूँ और काफ़ी अच्छी नस्ल की भैंसें लेके आया हूँ। भैया ने तो गारंटी तक भी ली है, और ये गारंटी ली है उन्होंने कि मेरे से भैंस अगर ख़रीदोगे तो अगली बार भी मेरे से खुद आके मांगोगे। मैं इतनी अच्छी गारंटी, जो बात बोलता हूँ वैसी मेरी भैंस निकलती है। तो इनका भी हमने एक इंटरव्यू लिया, जिस इंटरव्यू में हमारी अभी भैया के साथ क्या बातचीत चल रही है, वो पूरी बातचीत हमने इनका अगले वीडियो में हम डालने वाले हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। इसमें भैया यही बता रहे हैं हमें कि हम अच्छी नस्ल की भैंसें लेके आते हैं और किसानों को बिल्कुल संतुष्टि हो जाती है उसके बाद ही देते हैं। भैया ने हमें फिर उनकी 2 से 3 भैंसें छोड़ के घुमा के भी दिखाई, जिसका हमने एक प्रॉपर पूरा वीडियो लिया है। आइए हाट में हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो हम चाह रहे हैं वो वाली भैंस, वो गाय हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी हमें कुछ बन्नी नस्ल की भैंसें दिखी जो काफ़ी अच्छी थी। भैया है जो व्यापारी बंदे, पशु व्यापारी है, इनसे हम मिलते रहते हैं, किसी न किसी हाट में हम टकराते रहते हैं। जैसे हम जीरापुर भी मिल गए, पचौर में तो मिलते ही रहते हैं। आसपास के 1-2 हाट और भी जब ये हमसे टकरा जाते हैं तो आज हमसे बात की कौन सी भैंस लेके आए, तो भैया ने बताया आज हम भैंस लेके नहीं आए, आज हम यहाँ से भैंस खरीद रहे हैं। तो आज भैया 10 भैंस खरीदने का टारगेट लेके आया, जिसमें से 5 भैंसें वो खरीद चुके हैं। 5 भैंसें और जैसे खरीद लेंगे वैसे के वैसे वो जीरापुर हाट में कल के लिए पहुँचा देंगे। और भैया हमें कल जीरापुर हाट में मिलेंगे। कल जैसे हम जीरापुर हाट में जाएंगे तो भैया का वीडियो बनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 10 भैंसें उन्होंने कौन सी खरीदी और किस रेट में खरीदी थी, किस रेट में वो बेचने वाले हैं। तो सारा उनका इंटरव्यू जो हम लेने वाले हो जीरापुर हाट में लेंगे। तो जीरापुर हाट का भी आप पूरा वीडियो देखना और ये चीज़ देखना कि पचौर हाट से भैया ने कौन सी नस्ल की भैंसें खरीद ली और अगले दिन जीरापुर हाट में बेच भी दी। तो किसान भाइयों को भी ये सहूलियत रहेगी कि भैंसों की खरीदारी और बिक्री कैसे करते हैं, कैसे भैंसें खरीदते हैं और उनसे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, जो कि व्यापारी भाइयों से हमें सीखने को मिलता है। तो आप वो कल का वीडियो देखना। कल मैं इनका ज़रूर दिखाऊंगा कि कौन सी खरीद के लेके आया था, क्या रेट में ख़रीदा था और किस रेट में अभी ये बेच रहे हैं। जैसे एक भाई हमें मिले थे फिर आगे जाके, तो इन्होंने अपनी भैंस को छोड़ के हमें दिखाई और बताया कि हमारे पास बहुत अच्छी नस्ल की भैंस है। और किसान भाई अभी कुछ इसके पैसे भी लगा के चले गए। और अभी 1-2 किसान भाई के बीच में तो 1-2 हज़ार रुपये में बातचीत टिकी हुई है। तो हो सकता है ये भैंस इनकी बिक जाए थोड़ी बहुत देर में। फिर हमें भैया मिले थे जिनके पास एक डेयरी फार्म भी है, लेकिन ये पशु खरीदारी बिक्री का काम करते हैं। तो ये आसपास के क्षेत्र के हाट में जाते हैं और वहाँ से भैंसें खरीदते हैं, वहीं से भैंसें बेचते हैं। साथ में ये बाहर से भी भैंसें खरीद के लाते हैं और बहुत अच्छी नस्ल की भैंसें रखते हैं। इनके पास सारी भैंसें 10-10, 12-12 लीटर दूध देने वाली, 14-14, 16-16 लीटर तक की भैंसें इनके पास है, जो कि दिन में दोनों टाइम में 8-8-9 लीटर करके 16-17 लीटर तक दूध देती है। साथ में हमारी जब भैया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो बहुत अच्छा डेयरी फार्म भी है पचौर के पास में ही। तो उस जगह पे भी हम जाएंगे और आपको बहुत जल्दी उनके एक डेयरी फार्म का वीडियो हम ज़रूर देंगे और देखेंगे उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है। और साथ में उनसे हम ये भी जानेंगे कि दूध भैंसों का कैसे बढ़ता है और कैसे भैंसों को मेंटेन करते हैं, फेट वगैरह क्या खिलाना है, कैसे क्या सारी चीज़ें डेयरी फार्म को अच्छे से मैनेज करके अच्छी नस्ल तैयार करते हैं। क्योंकि भैया के पास जब हमें अच्छी नस्ल की भैंसें देखने को मिली तब हम भी इंटरेस्टेड थे कि हम उनसे बहुत कुछ जाने, लेकिन हाट में इतना टाइम हमें मिल नहीं पाता है। तो हम भैया से बात करके आए, उनके नंबर लेके आए। तो हम अगली बार ज़रूर उनके हाट
से डायरेक्ट उनके डेयरी फार्म पे जाएंगे और वहाँ उनसे पूरी बातचीत करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या अनुभव करा और एक नए डेयरी फार्मर को क्या सीखना चाहिए और कैसे क्या सारी चीज़ें मैनेज करना है। तो इसका वीडियो भी बहुत जल्दी डालेंगे। फिर जब हम आर्ट में आगे बढ़ते हैं तो कुछ किसान भी मिले हमें, जिन्होंने बताया कि हमारी भैंस का भी वीडियो बनाओ, तो उन्होंने भी छोड़ के हमें भैंसें दिखाई है। बहुत अच्छी नस्ल के भैंसें तो आज आई थी, बहुत हाट में देखने को मिला, अच्छी संख्या में भैंसें देखने को मिली, लेकिन आज ख़रीदार बहुत कम थे, इसलिए हाट में आज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मंदी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमने सोचा कि गायों की साइड भी चलते हैं, गायें देखते हैं कौन कौन सी नस्ल की आई है। तो आज ये पिछले हाट में 1-2 हाट में जब हम आए थे उस टाइम पे व्यापारी बंधु की गायें बहुत ज़्यादा थी, किसानों की कम थी। लेकिन आज के हाट में किसानों की गायें भी अच्छी मात्रा में है, व्यापारियों की तो यही है, किसानों की गायें भी बहुत अच्छी मात्रा में है और काफ़ी अच्छी नस्ल की गायें लेके आए, जिसमें से जर्सी गायें ज़्यादा है, उसके बाद साहिवाल भी है, क्रॉस साहिवाल में भी है, कुछ गायें एचएफ में भी अभी है। गायें देख पा रहे हो आप, ये प्योर एचएफ नस्ल की गाय है। उसके आगे जैसे ही कबरे कलर की गाय है वो एचएफ नस्ल की गाय है। एचएफ नस्ल की गाय, साहिवाल गाय, जर्सी गाय, इनकी पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में भी हमने वीडियो डाल रखा है। अगर आपको गायों की पहचान नहीं करना आती, नस्ली पहचान, तो आप वीडियो में देख सकते हो। फिर हम जब इधर आए थे तो भैया हमें फिर से मिल गए, तो उन्होंने पूरा दिखाया, क्योंकि उनकी भैंस एक कोई ख़रीदने वाला था, गाय ख़रीदने वाले थे, तो उनको ये दिखा रहे थे। तो हम फिर रुक गए, हमने कहा भैया एक बार और आप इस गाय का दूध पी के हमें बताओ कैसे क्या अच्छे से आपकी गाय खड़ी रह जाती है। तो उनकी भी एक किसान से बात चल रही ख़रीदारी बिक्री के बारे में, तो बार बार वो उनको उसकी सपूताई के बारे में और कितनी गाय शांत है इसके बारे में वो एक टेस्ट खुद से ही करके दे रहे हैं। फिर हमने उनके 1-2 वीडियो और भी लिए, तो भैया की लग रहा है कि गाय बहुत जल्दी बिक जाएगी, जिस हिसाब से वो डेमो दे के किसानों को बता रहे हैं। और भैया का डेमो देने का तरीका बहुत अच्छा है, वो खुद से ही दूध पी के भी बता रहे हैं, गाय की सपूताई के बारे में बता रहे हैं। साथ में हमें फिर 2 किसान और मिले जो एचएफ नस्ल की गाय लेके आए थे, उन्होंने बताया कि हमारी गाय का वीडियो बनाओ, बहुत अच्छी नस्ल में। ये आप देख पा रहे हो, ये मारवाड़ साइड से एक भैया बता रहे थे, पहले उन्होंने कहीं से वहाँ से ख़रीदी होगी, वो भी लेके आए। तो जैसा कि आपने हाट में देखा, भैंसों की मात्रा भी अच्छी है, गायों की मात्रा भी अच्छी है। साथ में भैंसों की जो नस्ल है वो भी अच्छी मिली हाट में, गायों की नस्ल भी अच्छी मिली हाट में। बहुत अच्छी नस्ल की गायें भैंसें आई है। लेकिन हमें फिर भी आज हाट बहुत ज़्यादा ही मंदा लगा, मतलब पचौर हाट की सबसे मंदा टाइम यही मान सकते हो आप, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में सारे किसान हैं और सारे किसानों के पास सोयाबीन है, तो सारे किसान भाई इस टाइम पे सोयाबीन में लगे हुए। वैसे अगले ही हाट में आपको पचौर हाट में बहुत ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे किसान भाई हाट से बहुत जल्दी फ्री हो जाने वाले हैं। तो अब इस हाट में तो काफ़ी मंदी थी, लेकिन अगले हाट में आप देखोगे कि पचौर हाट में काफ़ी चहल पहल है। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, पचौर हाट में जहाँ पे ये नाले का पानी निकलता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी भरा हुआ है बारिश के चक्कर में। तो कुछ किसान भाई वहाँ पे भी अपनी भैंसों को नहला रहे हैं। और जो हम हाट में हमें जितने भी व्यापारी भाई मिले, जिनका हमने इंटरव्यू लिया है, उनके सारे इंटरव्यू का वीडियो मैं अगले वीडियो में ही डालने वाला हूँ। तो सारे किसान भाइयों से निवेदन है कि सारे वीडियो देखें, क्योंकि व्यापारियों से हमने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को पूरा देख कर जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक बहुत जल्दी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।